आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। ओके, जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारी 12 फरवरी से आपको 12 फरवरी को हमारा फिजिक्स का पेपर है। लगातार मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा, इसलिए मैंने आपको पूरी बुक की आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए 2 पार्ट में। ओके, तो आई होप आपने तैयार कर लिया। अलग से मैंने आपको 2 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट बताए थे। ओके, साथ ही मैंने आपको मिक्स वाले बताए थे, लॉन्ग वाले अलग से बताए थे, तो आपने तैयार कर लिए होंगे। ऑब्जेक्ट लगातार कह रहे थे, ऑब्जेक्ट आपके रह गए थे, तो हम गए इस वीडियो में क्या है फिजिक्स के ऑब्जेक्ट क्वेश्चन दिखने वाले। मैंने आपको कंप्लीट बुक के सभी एकदम इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके तैयार किए हैं, जो कि इस वीडियो में बताने वाला हूं। हो सकता है थोड़ा बहुत टाइपिंग में मिस्टेक हो या हो सकता है ओके, लेकिन आपको क्या है टाइपिंग में मतलब कन्वर्ट में मिस्टेक हो कि आपको पता ही मैं हिंदी का हूं, मैंने आपको हिंदी में इंग्लिश में कन्वर्ट करने का प्रयास किया है। ओके, तो आप क्या समझने का प्रयास करिएगा। ओके, तो ये महामैराथन होने वाली आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओके, तो वर्क हार्ड वन डे यू विल कम आउट योर फ्लाइंग कलर्स। ओके, यदि आप क्या कठिन परिश्रम करते हैं लगातार, तो आप क्या फ्लाइंग कलर्स मतलब आप क्या रंगीन अपने सपनों की दुनिया को प्राप्त कर पाएंगे। ओके, तो हमारे साथ है अभिषेक सर, जो आपको क्या है क्रम से आपको क्या है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बताएंगे। ओके, और आपको उनका समझ में आता है कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। तो आगे दोस्तों आपके फिजिक्स बायोलॉजी कि हम क्या है आपके इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को गाइड करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हम आज की इस वीडियो में देखेंगे चूज द करेक्ट आंसर, जिसको हम कहते हैं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है एनर्जी एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सो इसका करेक्ट आंसर आपको देखना है। सो हमारा इसका आंसर रहेगा गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, मीटर स्क्वायर यूनिट इज, यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर जो यूनिट है वो किसकी है। सो ऑप्शन है हमारे पोलर मास, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक मूवमेंट। सो आंसर हमारा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आप ध्यान से वीडियो को देखते जाइएगा और साथ के साथ याद करते जाइए, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव याद करने में कोई प्रॉब्लम आगे ना रहे, क्योंकि आपको इसके बाद टाइम नहीं मिलने वाला है दोबारा रिवीजन का, तो आप एक ही बार में याद करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट है इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। सो इधर आंसर थोड़ा सा चेंज हो गया है, ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी। तो इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे मोर देन और ग्रेटर देन सेम सिनोनिम्स वर्ड है हमारे, तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन कहें या मोर देन कहें, जो भी आपका ऑप्शन में वर्ड आया आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रोटॉन हैज़ मिनिमम चार्ज। प्रोटॉन का जो चार्ज है वो क्या है, तो आपको वो देखना है। तो यहाँ पे हमारा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶, ठीक है, कूलाम। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम। इसको आप ध्यान देखिएगा। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस डिक्रीज एट टेम्परेचर इंक्रीजेस। सो फर्स्ट ऑप्शन है सेमीकंडक्टर, मेटल, इनकंडक्टर और एलॉय। सो इसका आंसर आप देखिएगा सेमीकंडक्टर, आंसर हमारा है सेमीकंडक्टर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा A particle has mass k and velocity v, so the de Broglie wavelength associated with it will be। यहाँ पर आपको de Broglie wavelength का एक तरीके से फॉर्मूला फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला हमारा नेक्स्ट जो है वो है H/mv। ओके, नेक्स्ट साथ के साथ ही रिवाइज करना है आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेरी स्ट्रेटजी यही रहेगी कि आप साथ में ही इसको याद कर लें। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन At absolute zero temperature, a piece of germanium will behave like a semiconductor, like a conductor, like a insulator, and like a superconductor. So answer will be like a insulator, option C. Okay. Question है waves propagate from one place to another. So इसका आंसर मैटर, डायमेंशन, एनर्जी। आप लोग क्या करिएगा, साथ के साथ जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आंसर को एक बार गैस करिएगा, मन में गैस करिएगा, पॉज करके एक है ना 1-2 मिनट सोचिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है एनर्जी। ओके, साथ के साथ ही रिवाइज करते जाइए। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इज। ये क्वेश्चन आपको कई बार अलग अलग तरीके से देखने मिल सकता है। हो सकता है यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन में आया है, इसके साथ अलग हो सकता है ये आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन के अलावा फिल इन दी ब्लैंक्स में भी आ जाए, या तो आपको वन वर्ड में आंसर में भी आ जाए। तो इसका आपको याद ही रख लेना है। यहाँ पे तो ऑप्शन है, तो ऑप्शन से आप देख लेंगे, लेकिन आप इसका जो वैल्यू है वो याद ही रख लीजिएगा। इसका आंसर जो है हमारा है 1.09 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ होगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो रही है।
मीटर इनवर्स है यहाँ पे, ओके, मीटर की पावर -1 होगी। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। ये क्वेश्चन तो आप लोग है ना 10th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, 9th में भी पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इसका आंसर है जे थॉमसन। ये हर एक बच्चे को याद होगा लगभग, मैं ये मान के चलता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11th। तो 11th क्वेश्चन है द वेव नेचर ऑफ लाइट इज नॉट प्रोब्ड बाय फॉलोइंग फिनोमिना। सो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका आंसर आप एक बार गैस करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लार्ज एंड वर्चुअल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। सो ऑप्शन है बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, प्लेन मिरर, बट बाय ऑल सुटेबल। ओके, सो आंसर है इसका बाय कॉन्केव मिरर। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज्ड हॉलो स्फीयर इज। सो ऑप्शन है इनफाइनाइट, 0, 1, नन ऑफ दिस। सो आंसर है यहाँ पे आपका 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड ऑन। सो आंसर यहाँ पे आपका है ऑन सब्सटेंस। आप लोग ऑप्शन एक बार देख लीजिएगा अपने साथ से। नेक्स्ट है द वेव वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन है ओमेगा 2πt। तो इसका आंसर आपका है C = V लैम्डा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कैपेसिटर अलाउज करंट टू पास थ्रू इट। सो इसका ऑप्शन है ओनली DC, ओनली AC। सो आंसर विल बी ओनली AC यानी करंट। तो आंसर मैंने आपको बताया ओनली AC। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मेटल इज। सो इसका आंसर आपको इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इज डैश ओमिक रेजिस्टेंस जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, लाइट एमिटिंग डायोड और कॉपर वायर। सो आंसर विल बी कॉपर वायर। ओके, नेक्स्ट है द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट एज द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इज। ऑप्शन आपको डिस्प्ले हो गए हैं, आप देख लीजिएगा एक बार। तो आंसर इसका रहेगा, आंसर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, यानी कुछ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंड्यूस्ड VV इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन। किसका आंसर है रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कंप्लीट साइकिल इज। सो यहाँ पे आपका आंसर है 0। कुछ ऑप्शन में यहाँ शायद मिसप्रिंट हो गया है, तो आप आंसर पे ध्यान रखिएगा, आंसर 0 है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सेल इज सोर्स ऑफ। इलेक्ट्रिक सेल इज सोर्स ऑफ। सो इसका आंसर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने इलेक्ट्रिक सेल देखा होगा, तो उसका क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट, तो दोस्तों अब हमारे सामने आ गए हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन के बाद फिल इन दी ब्लैंक्स। तो मैंने आपको बोला है इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी। तो आप आगे देखते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द डैश ऑफ द इंसिडेंट लाइट। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है फ्रिक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव आर। सो इसका आंसर है ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग अल्टरनेटिंग करंट आर बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑफ करंट। इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके ज़रूर सोचिएगा, नॉर्थ ट्रॉपिकल। ओके, नेक्स्ट है एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव लाइक अ लेंस। नेक्स्ट है इन द डैश प्रोसेस लाइट न्यूक्ली कंबाइंड टू फॉर्म हैवी न्यूक्ली। ओके, सो इसका आंसर है न्यूक्लियर फ्यूज़न। आपने न्यूक्लियर फ्यूज़न और फिशन का डिफरेंस ज़रूर पढ़ा होगा, एक बार ज़रूर उसको रिवाइज करिएगा। रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज ड्यू टू एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी डैश आर। तो इसका आंसर है डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज अ डैश क्वांटिटी। सो इसका आंसर है वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है एज द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स डैश। आंसर विल बी इंक्रीजिंग। ओके, मैंने आपको एक बार कहा है कि आप लोग एक बार इसको ज़रूर से रिवाइज करते जाइए साथ के साथ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है किरचॉफ फर्स्ट लॉ ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन कन्वर्जन लॉ ऑफ डैश चार्ज, लॉ ऑफ चार्ज।
नेक्स्ट है द फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव ऑफ फेज रिलेटेड सोर्स रिमेन डैश विथ टाइम, सो आंसर विल बी फिक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंटरफेरेंस देयर इज redistribution of, so answer will be energy। next है the ratio of sine of the volume angle, the sine of angle of refraction of two medium is called refractive index। आंसर आपका है refractive index, जो मैंने अभी 12th क्वेश्चन पढ़ा आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है on increasing the temperature of semiconductor its conductivity increases। क्वेश्चन नंबर 13 है, सो आंसर विल बी increase। okay, next है the phenomenon of enlargement of light into geometric shadow is dash called diffraction। next है for harmonic interference the phase difference between waves is dash, answer will be 2 pi r, 2 pi r, ये पाई का साइन है। नेक्स्ट है द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर टू द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकस डिस्टेंस। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट आर इज, मैंने आपको अभी इसके पहले भी बताया था कि ये क्वेश्चन आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन के अलावा कहीं जगह भी मिल सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स में मिला है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 1.09 मल्टीप्लाई 10 to the power 7 मीटर इनवर्स। ओके, next question the mass of the neutron is the nucleus is approximately equal to the mass of dash, answer will be proton। okay, next है the thickness of the deployment layer of p-n junction diode dash its occurs, so answer will be 10 to the power minus 6 m यानी मीटर। next the separator series is the visible path of hydrogen was first described as dash had seen, so answer will be Palmer। ठीक है, next the next question है the maximum ionization energy of hydrogen atom is dash, answer will be 13.6 m। के तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस, सो आंसर हीलियम He, आपने इसका साइन देखा है हीलियम। नेक्स्ट है हाई वेव्स वर डिस्कवर्ड बाय, सो आंसर डी ब्रॉगली। हाई वेव्स को किसने डिस्कवर किया सर? डी ब्रॉगली। नेक्स्ट है 1 EB इक्वल टू जूल, जूल को कन्वर्ट करना है तो 1.6 10 to the power minus 19। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है करेक्ट मैचिंग करने का। मैचिंग करना है तो इसके लिए आपको एक बार देख लेना है, इसके बाद आप आंसर देखिएगा। तो अब हम देखते हैं करेक्ट मैचिंग। करेक्ट मैचिंग में इसमें 6 हैं। तो फर्स्ट है इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन का आंसर जो होगा वो होगा आपका डी नंबर, फोटोग्राफी इन द डार्क। नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सो इसका आंसर होगा आपका JW रिटर, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है विजिबल लाइट, विजिबल लाइट का आंसर है आपका न्यूटन। एंड गामा रेज, गामा रेज का आंसर जो है आपका हेनरी ब्रुकल। एंड कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, सो इसका आंसर है आपका, ये जरूर से ध्यान रखिएगा, वर्चुअल एंड स्मॉल इमेज। नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर, सो वर्चुअल एंड इन लार्ज इमेज। इन दोनों में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इन लार्ज और स्मॉल, इन लार्ज और स्मॉल। तो आपका फर्स्ट जो 5th था कॉन्वेक्स, उसका था वर्चुअल एंड स्मॉल इमेज, एंड कॉनकेव था उसका था वर्चुअल एंड इन लार्ज इमेज। ओके, तो नेक्स्ट सेक्शन में हम चलते हैं। अब आंसर आते हैं, आंसर इन वर्ड या वन सेंटेंस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच वाइज द रेजिस्टेंस ऑफ PN जंक्शन डायोड इज वेरी हाई। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बैक वाइज। ओके, नेक्स्ट है बायस होगा यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल्स आर जनरली यूज्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सो इसका आंसर होगा एल्केलिक मेटल, एल्केलिक मेटल। नेक्स्ट है द पावर ऑफ विच लेंस इज पॉजिटिव, सो आंसर है कॉन्वेक्स। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ लाइट सोर्स आर नेसेसरी फॉर इंटरफेरेंस, सो आंसर विल बी आर्ट रिलेटेड सोर्स। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो जरूर बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, और एक कमेंट भी प्यारा सा कमेंट करिएगा। तो नेक्स्ट है ड्यू टू व्हाट रीजन डज द फेज रिलेटेड लैगिंग सोर्स डिस्प्लेसमेंट करंट अराइज, सो इसका आंसर है आपका ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक
फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 किलोवाट एंड जूल। ये आपका मैंने बोला ना, आपको किसी भी रूप में क्वेश्चन मिल सकता है। तो आपको यहाँ पे देखिए ये 1 वर्ड में मिला है, ये आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन में मिल सकता था। 1 किलोवाट इक्वल टू 3.6 10⁻6 जूल। ठीक है, ये जूल का साइन है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो आंसर विल बी ओम। जो ओम का साइन आपने देखा होगा इस तरह से, यहाँ पे शायद स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एनर्जी गैप ऑफ इन मेटल। सो आंसर है 0। नेक्स्ट है हाउ डज द थिकनेस ऑफ द डिप्लेंटेशन लेयर चेंज when the reverse bias is increased in a PN junction diode. Answer will be increased. And how is the radius of the nucleus related to its mass number. So answer will be R equal to R0a to the power 1/3. Next 11 question. On what does the value of work function of a substance depends. So answer nature of matter. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सो राइट द वैल्यू ऑफ 1 EV इन जूल्स। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो जूल्स। सो आंसर है 1 EV इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये क्वेश्चन आपको पहले भी मिल चुका है, रिपीट हो रहा है, देखिएगा। हु फर्स्ट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो आंसर विल बी आइंस्टीन। ओके, नेक्स्ट है राइट द वेव लेंथ रेंज ऑफ माइक्रोवेव वेव्स। सो आंसर है 1 mm टू 300 mm। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ करंट जनरेट्स due to time varying electric field. So answer will be displacement current. And next है what is the energy gap is metals. So 0. और इसके बाद का क्वेश्चन है what is the majority charge carrying an n type semiconductor. आंसर है इलेक्ट्रॉन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। सो नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड हाफ पोल। सो आंसर है मनी फॉर डेप्थ। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर वेयर विल द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बी फॉर्म्ड। सो इसका आपने पढ़ा होगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। एंड नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स सेक्शन में आ जाते हैं। तब तक मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक करिए और शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है ऑल इमिटिंग लाइट इलेक्ट्रिक हैव द सेम एनर्जी। आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एमिटेड लाइट इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। सो आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट है इन द neutral position of magnetic dipole the value of potential is 0. So answer है true. Next, gamma rays have the highest penetrating power. So true. Next है heat is felt due to ultraviolet radiation. False. And next है to obtain p-type semiconductor trivalent impurity is added to the pure semiconductor. True. And the rest mass of the photon is 0. Answer will be true. And the working of hydrogen bomb is based on nuclear fission. So answer will be false. And next 9 number है the potential of a charged conductor depends on the nature of the material of the conductor. So answer है false. Next है the specific resistance of a conductor depend on the length and cross sectional area of the conductor. So answer है यहाँ पर false. आप लोग ध्यान से एक एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट है हेलियम न्यूक्लियस इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। सो आंसर है ट्रू। एंड नेक्स्ट द सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन इज न्यूक्लियर फिजन। सो आंसर है फॉल्स। ये आप कई बार पढ़ चुके होंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आइनोजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आंसर है फॉल्स। एंड नेक्स्ट है एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज़ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स। सो आंसर है आपका ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सेमीकंडक्टर्स बिहेव लाइक इंसुलेटर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। सो आंसर है आपका ट्रू। नेक्स्ट द डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। प्लांक्स कांस्टेंट की बात हो रही है, तो आंसर है यहाँ पे फॉल्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट इनसाइड अ नामिक, नहीं है यहाँ पे
न्यूक्लियस है ये, न्यूक्लियस। ओके, आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लियस है। ओके, नाभिक, हिंदी में नाभिक बोलते हैं, शायद उसी का ट्रांसलेशन ये हो गया है। तो आंसर है यहाँ पर फॉल्स। एंड नेक्स्ट है द रीज़न फॉर एनर्जी जनरेशन इन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन इज मास लॉस। सो आंसर विल बी ट्रू। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर रिप्लाइड बाय अ बार मैग्नेट। सो आंसर है आपका ट्रू, ये सेकेंड लास्ट था। इसके बाद है इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट अ वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। सो आंसर है आपका फॉल्स। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, तो इस वीडियो में जितने भी मैंने आपको ऑब्जेक्ट अभिषेक सर ने बताए सभी आपको तैयार कर लेना एकदम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने स्वयं जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आपको पसंद आया है ओके तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक करिए, चैनल से आप जुड़ जाइएगा। कोई भी दोस्तों आपका डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।